मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का 3 साल का केस पढ़ेंगे। बाकी पार्टनर साहब 1 साल का केस और 2 साल के केस के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हम नीचे लिंक दे दिए हैं। जो भी लोग पहला बार इस वीडियो को देख रहे हैं पार्टनर, तो 3 साल से पहले वह 2 साल का और 1 साल का केस वाला वीडियो पक्का देखें। चलिए पार्टनर साहब आते हैं पॉइंट पे। हम लोग सब आदमी 2 साल के केस में पढ़े थे कि वह AB फार्मूला से भी बनेगा और घिंच घिंच कर भी बनेगा। तो पार्टनर साहब 3 साल के केस में भी हम लोग AB फार्मूला का यूज कर सकते हैं और घिंच घिंच कर भी बना सकते हैं। लेकिन 3 साल के केस में AB फार्मूला पार्टनर साहब सबसे उपयुक्त नहीं होता है। इससे काफी पार्टनर साहब हार्ड बन जाएगा, काफी हार्ड। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि पार्टनर जब रेट मान लीजिए 3 बार होगा तो इसमें करना क्या पड़ेगा कि एक बार 2 को लेकर के भी फार्मूला बनाना पड़ेगा और तब जो आएगा पार्टनर साहब वो तीसरा के साथ बनाना पड़ेगा। तो इसमें काफी हार्ड मैटर पार्टनर साहब आ जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग इसमें AB फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। बाकी पार्टनर साहब इसको घिंच घिंच करके हम लोग पढ़ेंगे और काफी खूबसूरत तरीका से पढ़ेंगे और जो भी अलग अलग मैटर होंगे पार्टनर वह सब भी मैटर को हम लोग डील करेंगे। चलिएगा, अगर मान लीजिए सपोज डेट कि आपका मूलधन है पार्टनर साहब 10,000, समझिएगा ध्यान से। रेट है पार्टनर साहब आपका 20%, टाइम है आपका पार्टनर साहब 3 साल। तो 3 साल के केस में देखिएगा ध्यान से क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, समझना है पार्टनर। तो आप सब आदमी को जब मूलधन दे दिया तो आप मूलधन को लेकर के एकदम आराम से चल सकते हैं पार्टनर। अगर मूलधन ना देता तो रेट को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते, तो 20% का मान होगा 1/5। तो पार्टनर साहब यदि मूलधन नहीं देता तो रेट को फ्रैक्शन में चेंज करते और जो भी बाटा में आता उसका पावर टाइम चढ़ाते, यानी 5 के पावर 3 125 मूलधन मानते। कब? जब पार्टनर साहब मूलधन नहीं देता तब। हाँ पार्टनर अगर दिया भी है तब पर भी मान सकते हैं। देखिए साइड में यहाँ एक बिना मूलधन माने बनाते हैं, तो यहाँ नीचे 5 है तो 5 के पावर 3 125 यूनिट हम मूलधन पार्टनर साहब मान लिए। अब यहाँ पे 3 साल का केस है पार्टनर, तो 3 बार हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे फिगर। ध्यान रखिएगा सब आदमी। सबसे पहला बार 1/5 यहाँ पार्टनर साहब, तो 5 दूनी का 10 यानी कि 2000 रुपया हो जाएगा। तो आप एक बात समझिएगा कि इसका मतलब है कि हम 10,000 पे जब 1/5 निकालेंगे तो 2000 आएगा। तो अगर यहाँ पार्टनर साहब निकालते हैं तो यहाँ भी तो सबसे पहले 2000 आएगा, क्योंकि इसका 1/5 हो गया 2000। और यहाँ भी पार्टनर साहब आपका 2000 आएगा। एकदम बात समझिएगा। अब ब्याज पर ब्याज देना है, तो आप लोग अपने मन से सोचिए कि इसके पहले कोई तो ब्याज नहीं है पार्टनर साहब, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसके पहले ब्याज है और भी है 1 ठो पार्टनर, तो यह है 2000। इसके पहले ब्याज था 1 ठो 2000, तो 2000 का 1/5 पार्टनर साहब हो जाएगा 400। अब इसके पहले 1 ठो ब्याज था तो हम ब्याज पर भी यहाँ ब्याज ले लिए। अब यहाँ आएंगे पार्टनर साहब, तो अब देखिएगा तीसरा साल में, तीसरा साल के पहले पार्टनर साहब ब्याज कितना है, तो तीसरा साल के पहले आप लोग अगर देखेंगे तो ब्याज है 3 ठो, तो तीनों ब्याज पर ब्याज मिलेगा। यह पक्का पक्का समझिएगा। यह मैटर समझिए। देखिएगा 10,000 पे मिलता है 2000, 2000 पे मिलता है 400। तो पार्टनर साहब बात समझिए, इसके पहले 3 ठो है, तो 1 ठो 2000 पे मिलेगा आपका 400, इस 2000 पे मिलेगा 400। या कैसे पता कर लिए? तो ऑलरेडी तो पार्टनर साहब 2000 पे 400 मिल चुका है। इसका मतलब कि 2000 पे हमेशा हमेशा इसमें 400 मिलता है। तो 2000 पे 400, 2000 पे 400 और 400 पे पार्टनर साहब 1/5 हो जाएगा आपका 80 रुपया। तो आपको यहां से एकदम ध्यान रखना है कि जो भी पूछेगा आप सब आदमी पक्का पक्का बता सकते हैं।
यदि आपसे पूछता है कि इसमें साधारण ब्याज क्या होगा, तो पार्टनर साहब समझिएगा, साधारण ब्याज बोले तो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, यानी मूलधन पर मिलने वाला 2000 2000 2000, यानी कि पार्टनर साहब 6000 हो जाएगा साधारण ब्याज। अगर पार्टनर साहब पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज में सब टोटल, यह तो हो गया 6000, यह हो गया पार्टनर साहब 1200, यह 80, तो 6000 और 1200 यानी कि 7280 रुपया आपका हो जाएगा पार्टनर साहब चक्रवृद्धि ब्याज। अगर कहता है कि CI माइनस SI कितना होगा, तो बात समझिएगा, CI माइनस SI, तो पार्टनर साहब यह टोटल है CI और यह ऊपर वाला है SI, तो जब टोटल में से यह ऊपर वाला घटा देंगे तो बचेगा आपका इतना पार्टनर साहब, और जो इस लाइन के बाद बचेगा वही CI और SI में अंतर होता है, तो अंतर हो जाएगा 1280 रुपया। अगर यहां से आपसे पूछता है कि सेकेंड ईयर का CI कितना होगा, सेकेंड ईयर का अगर CI पूछता है पार्टनर, तो सेकेंड ईयर का CI बस इतना होगा 2400, यानी कि 2400। अगर कहता है आप लोगों से कि थर्ड ईयर का CI कितना होगा, बात समझिएगा सब आदमी, तो पार्टनर साहब थर्ड ईयर के CI में बस यह सब आ जाएगा 2400 400 800, यानी कि 2880 रुपया। यानी आपसे जो पूछेगा आप वहां से निकाल सकते हैं। तो 3 साल के केस के लिए सबसे उपयुक्त मेथड पार्टनर साहब यह है, और काफी पार्टनर साहब सुंदर तरीका से A to Z क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देता है। आगे देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए मूलधन पे नहीं बनाने का मन है तो कोई दिक्कत ना, जो भी रेट के बाटा में है उसका पावर टाइम आप मूलधन मान सकते हैं, तो 5 के पावर 3 125 हम मूलधन मान लिए। अब इसका 1/5 लेंगे पार्टनर साहब तो हो जाएगा 25, तो यहां भी 25 और यहां भी 25। बात समझिए सब आदमी, अब 25 पे 1/5 लेंगे तो 5 होगा। बात समझिएगा, 25 का 1/5 5 होगा। तो अब इसके पहले 3 ठो ब्याज है, तीनों ब्याज पे हम ब्याज लेंगे तीसरा साल में, तो इस 25 पे तो 5 मिलेगा, इस 25 पे 5 मिलेगा, और इस 5 पे पार्टनर साहब 1 मिलेगा। तो ऐसा बात नहीं कि आप यहां से नहीं दे सकते, सब आंसर दे सकते हैं, बशर्ते सब यूनिट में है। तो हम पहले देख करके क्वेश्चन में रिलेशन बना लेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में किसका मान दिया है पार्टनर, तो क्वेश्चन में मान दिया था मूलधन, तो हम मूलधन का माने 125 है, इसी 125 का मान दिया है पार्टनर साहब 10,000, तो 125 से कटा लेंगे पार्टनर साहब, 8 बार में कट जाएगा, यानी हो गया आपका 1 का मान 80। तो आपसे जो पूछे, मानिए आपसे पूछा CI, तो पार्टनर साहब अगर CI निकालना होगा तो सब जोड़ना पड़ेगा, तो 25 25 25 75 5 5 5 15 तक 75 15 90 91 यूनिट। तो 1 का मान पार्टनर साहब 80 है, तो 91 का मान हो जाएगा 91 गुणे 80, 8 एकम 8 9 8 72, यानी कि 7280 रुपया आपका आया था। तो पार्टनर आप जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं, यह बात एकदम बखूबी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए इसी पे हम थोड़ा सा भिन्न भिन्न तरह से पार्टनर साहब क्वेश्चन उठाते हैं, और आप सब आदमी को यह बात सिखाते हैं कि 3 साल के केस में कैसा भी क्वेश्चन आवे तो आप सब आदमी पक्का पक्का बना सकते हैं। अभी पार्टनर साहब हम सब आदमी थ्योरी पढ़ रहे हैं, बाकी अभी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हम लोग बहुत पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा, बहुत वीआईपी क्वेश्चन पार्टनर साहब उठाएंगे, आप सब आदमी को ध्यान में रखना है। चलिएगा ध्यान से, हम कहते हैं पार्टनर साहब की रेट है हमारा 25%, हम कहते हैं कि रेट है हमारा 25%, टाइम है पार्टनर साहब 3 साल, समझिएगा ध्यान से, रेट है 25%, टाइम है पार्टनर साहब 3 साल। हम कहते हैं कि मेरा सेकेंड ईयर का CI है पार्टनर साहब 420 रुपया। तो आपसे हम पूछते हैं कि मूलधन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, पार्टनर साहब CI और SI में अंतर क्या होगा, यही 3 ठो चीज आपसे हम पूछे हैं। तो पार्टनर साहब यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप कैसे भी करें बना सकते हैं।
सबसे पहले यहाँ मूलधन नहीं दिया पार्टनर साहब, मूलधन तो पूछा है, अमाउंट पूछा है और CISI में अंतर पूछा है। जब मूलधन नहीं दिया तो आप पहले रेट को फ्रैक्शन में लाइए, 25% का मान होगा 1/4। अब यहाँ अपना मन से आप लोग मूलधन मान सकते हैं पार्टनर, तो जितना बाटा में आएगा उसका पावर समय आप मूलधन मानिए, तो 4 के पावर 3 हो जाएगा 64। अगर पार्टनर साहब यहाँ मूलधन मान लिए तो इसका 1/4 लेंगे तो यहाँ 16 होगा। जब यहाँ पे 16 तो यहाँ भी 16 होगा, यहाँ भी 16 होगा। अब जब पार्टनर 16 पे लेंगे तो इसका 1/4 यहाँ 4 हो जाएगा। अब तीसरा साल में आएंगे तो इसके पहले 3 ठो ब्याज है और तीनों ब्याज पे ब्याज देंगे पार्टनर, तो इस 16 पे 4 मिलेगा, क्योंकि 16 पे 4 मिलता है। 16 में पार्टनर साहब 4 मिलेगा, इस 4 पे 1/4 यानी पार्टनर साहब 1 मिलेगा। तो आप पहले एक नजर पक्का पक्का दौड़ाइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें रिलेशन कहां से यह क्रिएट किया है। तो रिलेशन दिया है कि सेकेंड ईयर का CI है 420। तो आप लोग बोलिए पार्टनर की सेकेंड ईयर का CI हम लोगों के अनुसार यूनिट में है कई यूनिट पार्टनर साहब, तो 20 यूनिट। इसी 20 यूनिट का मान है, इसी 20 यूनिट का मान दिया है 420। तो पार्टनर साहब एक यूनिट का मान हो जाएगा 21। आपसे पहले पूछा कि मूलधन क्या होगा, तो आप लोग बोलिए मूलधन तो पार्टनर साहब 64 यूनिट हम माने हैं, तो मूलधन हो जाएगा 64 गुणे 21, क्योंकि एक का मान जब 21 आ गया तो 64 का मान 64 गुणे 21, यानी कि 21 चौके 84 और 21 छक्का पार्टनर साहब 126 और 8 134, यानी कि 1344 रुपया। आपसे पूछा गया है कि इसका अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट मतलब पार्टनर साहब मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है आपका 64। अब यहाँ ब्याज देख लीजिए, तो ब्याज होगा 16 16 16 48 4 4 4 12 43 12 60 और 1 61। तो पार्टनर 64 आपका मूलधन हो गया, 61 यूनिट आपका ब्याज हो गया, तो अमाउंट हो जाएगा 64 प्लस 61 यूनिट। तो एक का मान है 21, तो इतना यूनिट का मान पार्टनर साहब गुणे 21 कर लेंगे। यहां जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125 गुणे 21, यानी 21 पांचे पार्टनर साहब 105। 21 दूनी का पार्टनर साहब 52 हो जाएगा और 21 एकम पार्टनर साहब 26 हो जाएगा, तो 2625 रुपया आंसर। अब आपसे पूछा है कि CI और SI में अंतर क्या होगा पार्टनर साहब, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर CI/SI में अंतर देखा जाए तो यह तो टोटल होगा CI और यही है पार्टनर साहब SI, तो अंतर तो बस इतना वाला होगा। तो अंतर हो जाएगा 4 4 4, यानी कि 4 4 4 12 12 13 यूनिट अंतर होगा पार्टनर। तो एक का मान 21, तो 13 का मान हो जाएगा 13 एकम 13 का 3 और 13 दूनी का पार्टनर साहब 27, यानी 273 रुपया इधर करेक्ट आंसर। आशा करते हैं कि आप सब आदमी से अगर कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो 3 साल में आप लोग पक्का पक्का बना सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर मैटर है पार्टनर साहब, 3 साल का केस। और ऐसा बात नहीं है कि AB फार्मूला से नहीं बनेगा पार्टनर साहब, बनेगा AB फार्मूला से, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि पार्टनर साहब इसमें बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लगे हैं, यह बात समझिएगा। और वाकई में 3 साल के केस के लिए यह मेथड बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। इसका आगे ही पार्टनर साहब हम लोग अभी पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीका पढ़ेंगे, आप एकदम निश्चिंत रहें। चलिए पार्टनर साहब अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। रेट कहते हैं कि रेट है मेरा 14.2/7%। समझिएगा सब आदमी। हम कहते हैं पार्टनर साहब की टाइम है मेरा 3 साल। आपका रेट है पार्टनर साहब 14.2/7%, टाइम है आपका पार्टनर साहब 3 साल। हम कहते हैं कि CI माइनस SI पार्टनर साहब, CI माइनस SI आपको दिया है 4840 रुपया। तो आपसे कहता है पार्टनर साहब कि तीसरा साल का, थर्ड ईयर का CI
और सेकेंड ईयर का CI बता दीजिए। तो पार्टनर साहब आप लोग पक्का पक्का बना सकते हैं, इसमें कोई पार्टनर साहब दिक्कत नहीं है, पक्का बना सकते हैं। आप सबसे पहले बोलिए मूलधन दिया नहीं दिया। जब मूलधन नहीं दिया तो पहले रेट को फ्रैक्शन में लाते हैं। 14 7 98 98 2 100 100 बटा में 7 100 बटा में 7 पार्टनर हुआ। परसेंटेज के लिए हो जाएगा 007 यानी कि 1 बटा में 7। अब टाइम है 3 साल पार्टनर, तो 7 के पावर 3 यानी कि 343 हम मूलधन मान लेंगे। अब 3 साल के मैटर में पार्टनर साहब 3 बार ऐसे ऐसे खींच लेंगे। अब इसका 1/7 हो जाएगा 49, तो यहां भी 49 और यहां भी 49। अब पार्टनर 49 पे 1/7 हो जाएगा 7। तो जब इस 49 पे लेंगे तो 7 होगा, इस 49 पे लेंगे तो 7 होगा, और इस 7 पे पार्टनर साहब 1 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि आपका रिलेशन किससे दिया है। रिलेशन दिया है CI माइनस SI। तो पार्टनर साहब यहाँ पे CI माइनस SI, तो यही वाला पैटर्न होगा, बस इतना सा पार्टनर साहब। तो 7 7 7 21 1 22, तो 22 यूनिट का मान दिया है 4840। तो 1 का मान यहाँ से पार्टनर 22 वैसा होता है 484 यानी कि हो जाएगा 220। जब 1 का मान 220 आ गया तो आपसे जो पूछे कह रहा है तीसरा साल का CI, तो तीसरा साल में पार्टनर टोटली जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 49 7 49 7 पार्टनर साहब 56 56 7 63 63 1 64, यानी थर्ड ईयर में है 64 यूनिट। तो 1 का मान 220, तो 64 का मान यहां से निकाल देंगे पार्टनर साहब। 22 चौके हो जाएगा 88, अब 22 छक्का होता है 132 और 8 140, यानी कि 14,080 रुपया इज द करेक्ट आंसर। आपसे कहता है कि सेकेंड ईयर का CI क्या होगा। तो सेकेंड ईयर पार्टनर साहब 49 और 7 हो जाएगा 56 यूनिट। यहाँ से हमको बस 56 यूनिट का मान निकाल देना है। 56 गुणे 220 पार्टनर साहब 22 छक्का 132 का 2 हाथ में 13 हो जाएगा। अब 22 5 110 13 पार्टनर साहब 123, यानी कि 12,320 रुपया इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं कि आप सब आदमी से अगर 3 साल के केस में कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, कैसा भी क्वेश्चन आप लोग पक्का पक्का बना सकते हैं। तो चलिएगा ध्यान से पार्टनर साहब, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे एक बात समझिएगा सब आदमी, इस पे हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन। आहिस्ते आहिस्ते पार्टनर साहब हम लोग सब आदमी आगे बढ़ते हैं, यह पक्का पक्का ख्याल रखिएगा। चलिएगा ध्यान से, हम कहते हैं पार्टनर साहब कि मेरा मूलधन है 10,000। बात समझना है सब आदमी को। हम कहते हैं कि मेरा फर्स्ट ईयर का रेट है, फर्स्ट ईयर में रेट है पार्टनर साहब 20%। मेरा सेकेंड ईयर में रेट है पार्टनर साहब, ध्यान रखिएगा, सेकेंड ईयर में मान लेते हैं पार्टनर साहब 10%। अब थर्ड ईयर में फिर से पार्टनर साहब दे देते हैं 20%। अब कहते हैं कि 3 साल का मेरा CI बता दीजिए क्या होगा। बात समझिएगा, अक्सर पार्टनर साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम रहता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ना रह के पार्टनर साहब प्रत्येक साल का अलग अलग हो जाए। तो कोई बात नहीं डरना है, पहला साल में 20% का रेट लगा देंगे, दूसरा साल में निकालना होगा तो 10% लगा देंगे, तीसरा साल में निकालना होगा पार्टनर साहब तो 20% लगा देंगे। यहाँ पे आपका मूलधन दिया है 10,000। जब मूलधन दिया है पार्टनर साहब 10,000, तो 10,000 मूलधन लेकर के यहाँ से चल देंगे। अब देखिएगा आराम से, पहला साल में जो भी काम होगा वह काम होगा 20% यानी कि 1/5 पे। दूसरा साल में जो भी काम होगा वह काम होगा 10% यानी कि 1/10 पे। और तीसरा साल में जो भी काम होगा वह होगा 20% यानी कि 1/5 पे। चलिए पार्टनर साहब पहला साल, तो पहला साल तो इसका 1/5 लेंगे तो हो जाएगा आपका 2,000। बात समझिएगा ध्यान से। अब दूसरा साल में आएंगे तो दूसरा साल में दूसरा साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पार्टनर साहब बात करेंगे। तो दूसरा साल में है आपका 1/10, तो दूसरा साल में अगर इसका 1/10 लेंगे पार्टनर तो हो जाएगा 1,000।
लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरा साल के पहले वाला साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो इसका पुनः दूसरा साल में अब जितना लगेगा सब 1/10 पे, दूसरा साल का जो रेट है सब उसी रेट पे दूसरा साल में मिलेगा। तीसरा साल में जितना भी निकालेंगे सब तीसरा साल के पार्टनर साहब रेट पे निकालेंगे। तो चलिए, तो दूसरा साल में तो 1/10, तो 2000 का 1/10 पार्टनर साहब हो जाएगा 200। अरे 1/10 लेंगे तो 0 से 0 खत्म, तो 200 बचा। आते हैं तीसरा साल पे, तो तीसरा साल में पार्टनर साहब 1/5 है। तो सबसे पहले तो मूलधन पे ब्याज लेंगे 1/5, तो हो जाएगा पार्टनर साहब 2000। समझिएगा, अब इसके पहले 3 ठो ब्याज है, पहला साल में 1 ठो, दूसरा साल में 2 ठो, और उस तीनों ब्याज पे तीसरा साल में ब्याज देंगे। और जो तीसरा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पार्टनर, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसी ब्याज के दर पे तीनों से ब्याज लेंगे। तो यहाँ तो 1/5 है, तो सबसे पहले 1000 पे अगर 1/5 लेंगे तो 5 दूनी का 10 यानी कि 200 रुपया हो जाएगा। अब पार्टनर साहब 2000 पे 1/5 लेंगे तो 5 का 20 यानी कि 400 रुपया हो जाएगा। अब इस 200 पे 1/5 लेंगे तो 5 के 20 यानी कि 40 रुपया हो जाएगा। तो आपसे पूछा है पार्टनर साहब सीआई, इसमें बस एक ही मैटर है कि जिस साल का जो रेट रहेगा उसी रेट पर पार्टनर साहब इसको हम लोग परिकलित करेंगे। तो बस सीआई पूछा था पार्टनर, तो सबको जोड़ देंगे, सबको 2000 2000 4000 1000 5000 200 200 400 400 800 तो 5840 रुपया इज द करेक्ट आंसर। तो पार्टनर साहब आशा करते हैं कि आप सब आदमी से 3 साल के केस में कुछ भी पूछे पक्का पक्का आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए पार्टनर साहब ध्यान रखिएगा सब आदमी, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्जाम में आता है कभी भी, तो आप लोग पक्का पक्का अटेम्प्ट लीजिएगा, पक्का पक्का। चलिएगा ध्यान से, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, समझिएगा सब आदमी। हम कहते हैं पार्टनर कि मेरा रेट है 12.1/2%। मेरा पार्टनर साहब ध्यान दीजिएगा सब आदमी, मेरा 3rd ईयर का सीआई और माइनस 2nd ईयर का सीआई, बात समझना है सब आदमी को। 3rd ईयर का सीआई और 2nd ईयर के सीआई में पार्टनर साहब अंतर है, ध्यान दीजिएगा सब आदमी, 7254 रुपया। 3rd ईयर का सीआई 2nd ईयर के सीआई में अंतर है 7254 रुपया। आपसे कहता है कि सीआई बता दीजिए 3 साल में कितना होगा। तो पार्टनर साहब डरिएगा मत, इसमें तो आपको मूलधन दिया नहीं, और जब 3rd ईयर और 2nd ईयर का मैटर दिया तो इसका मतलब है कि हमको 3 साल के केस में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 12.5% को 12 दूनी का 24 से 25/2 यानी कि 1/8 कर लेते हैं। अगर यहाँ सीआई पूछा पार्टनर, तो इसका समझिए मतलब कि 3 साल का पूछा सीआई, और हमें 3rd ईयर और 2nd ईयर तक जाना है, तो 3rd ईयर तक जाना है तो पार्टनर साहब 3 साल के केस में जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अब 8 के क्यू यानी 512 हम मानेंगे अपना मूलधन, और जब इसका पार्टनर साहब 1/8 निकालेंगे तो यहाँ पे 64 आएगा, इसका 1/8 64 होगा, यहाँ भी पार्टनर साहब 64 होगा। जब इसका 1/8 निकालेंगे तो यहाँ पे 8 होगा। जब तीसरा साल के मैटर में आएंगे तो इस 64 पे एक बार लेंगे तो 8 होगा, इस 64 पे लेंगे पार्टनर साहब तो 8 होगा, और इस 8 पे लेंगे तो 1/8 पार्टनर साहब 1 हो जाएगा। तो बस आप इतना देखिए कि आपको डाटा क्या दिया है। तो डाटा आपको दिया है पार्टनर तीसरा साल और दूसरा साल का अंतर। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह है आपका तीसरा साल, यह है आपका दूसरा साल, और जब दोनों में अंतर निकालेंगे तो इसको जोड़िए घटाइए मत, डायरेक्ट समझिए कि 64 में से 64 घट जाएगा, 8 में से 8 घट जाएगा, तो आपका बचा 8 और 1 9। यही आपका 3 साल और 2 साल में से पार्टनर साहब अंतर है। तो 9 का मान दिया है आपको 7254, तो 1 का मान हो जाएगा 9 8 72 यानी कि 806 पार्टनर साहब। अब हमसे पूछा है सीआई, तो जब सीआई निकालना होगा यानी पार्टनर साहब सब हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 64 64 64 192 8 200 216 117 यानी पार्टनर साहब सीआई हो जाएगा 217 यूनिट। तो
तो एक का मान 806, तो 217 का मान पार्टनर साहब 217 गुणे 806 कर लेंगे। बस इसका गुणा करना है, आप लोग गुणा कर सकते हैं। चलिए हम गुणा कर देते हैं। 806 गुणे 7 करेंगे पार्टनर साहब तो 5642 आएगा, जिसका 2 यहाँ पे लिख देंगे, 564 आपका हासिल हो जाएगा। 806 एकम 800, 806 एकम 806 और 564, 800 500 1300 और 64 6 पार्टनर साहब 70, तो 1370 हो जाएगा। तो इसका जीरो हो जाएगा, हाथ में बचा 137। तो 806 दूनी का पार्टनर साहब 1612, 1612 और 137 जोड़ेंगे तो 7 2 9 3 1 4 यानी 1749। बस पार्टनर गुणा करने के लिए आपके पास दिमाग चाहिए और कुछ भी नहीं, आपका आ गया। तो पार्टनर हम लोग भिन्न भिन्न तरह से क्वेश्चन उठाए हैं, भिन्न भिन्न तरह से। यह काफी खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन है, इस मैटर पे आप लोग ध्यान दीजिए, काफी हार्ड है। अक्सर एग्जाम में CI और पार्टनर साहब क्या बोलते हैं CISI का अंतर ही पूछता है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन रेयर केस में ही आते हैं जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो चलिए पार्टनर साहब, CI में 3 साल के केस में बहुत ही खूबसूरत एक और मैटर है, समझिएगा उस मैटर को थोड़ा सा ध्यान से। पार्टनर साहब अभी तक हम लोग जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़े 20% पढ़े थे, 1/5 आया था। 10% पढ़े थे, 1/10 आया था। 25% पढ़े पार्टनर साहब 1/4 आया। 14.2/7% पढ़े पार्टनर साहब 1/7 आया। पार्टनर साहब 12.1/8% पढ़े 1/8 आया। मतलब अभी तक हम लोग ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़े हैं जिसका 1 के बाटा में डायरेक्ट एकदम बढ़िया तरह से पार्टनर साहब कुछ ना कुछ आ रहा है। अगर सपोज डेट 3% ले लेंगे तब तो पार्टनर 3/100 होगा या कटवे नहीं करेगा, और इस पर बनाएंगे पार्टनर तो बहुत बड़ा बनेगा। हम कहते हैं यहाँ पे 7% ले लेंगे तो यहाँ 7/100 हो जाएगा या कटवे नहीं करेगा, बहुत बड़ा पार्टनर साहब कैलकुलेशन आएगा। हम कहते हैं अगर 11% ले लेंगे तो 11/100 या कटवे नहीं करेगा पार्टनर साहब, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 3%, 7%, 11%, 2%, 1%, 4%, यह सब के लिए एक बहुत ही सुंदर पार्टनर साहब फॉर्मूला होता है। चलिए उस फॉर्मूला पे आप लोग को काफी बढ़िया से हम कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर आप सब आदमी से 3 साल का CI निकालने का नौबत आए तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि यह फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं दाहिने साइड से। दाहिने साइड से पार्टनर साहब यह फॉर्मूला लिखते हैं। हम यहाँ रेट को मान रहे हैं A%, समझिएगा। रेट यहाँ पे A मान लिए हैं पार्टनर, इसी रेट के अनुसार इसका फॉर्मूला लिखाएगा। यह फॉर्मूला दाहिने साइड से लिखाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला में है AQ, सबसे पहले दाहिने साइड से AQ। इसका यहाँ पैटर्न है, समझना है ध्यान से कि AQ करने पे जितना भी आएगा कुछ भी आवे, लेकिन उसमें से पार्टनर साहब हम लोग 2 अंक ही लेंगे। कुछ भी आवे 2 अंक ही लेंगे AQ करने पर। तब पार्टनर साहब इधर से हो जाएगा 3A²। 3A² करने पे कुछ भी आएगा उसका पार्टनर साहब 2 ही अंक लेंगे। अगर AQ करने पे कुछ आया वहां से 2 अंक ले लिए, उसके बाद पार्टनर जो बचा वो हासिल के रूप में अगला में आके जुट जाएगा। अगर यहाँ भी पार्टनर साहब बचा तो यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ होता है 3A। बात समझिएगा। चलिए तो मान लेते हैं P, तो फॉर्मूला होगा दाहिने साइड से PQ, इसका 2 अंक लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 अंक। फिर पार्टनर साहब 3P², इसका भी 2 अंक लेंगे और पॉइंट 3P। आप लोग लिखना सीखिए। अगर मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, तो दाहिने साइड से हो जाएगा RQ, इसका 2 अंक लेंगे। फिर पार्टनर साहब 3R², इसका भी 2 अंक लेंगे और पॉइंट यहाँ हो जाएगा 3R। हम कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है पार्टनर साहब X, तो यहाँ हो जाएगा XQ 2 अंक, 3X² 2 अंक, पॉइंट 3X। समझिए सब बातों को, बार बार आपको हम एग्जाम्पल दे ताकि सुन सुन के आपको याद हो जाए। मान लीजिए पार्टनर साहब हम ले लेते हैं M, तो हो जाएगा MQ 2 अंक, 3M² 2 अंक और पॉइंट 3M।
तो पार्टनर साहब अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे और 3 साल का CI चाहिए तो आप यहां से बहुत ही सुंदर तरीका से निकाल सकते हैं। चलिए अब इस फॉर्मूला है पार्टनर साहब, देखते हैं आखिर कैसे हम सब आदमी यहां से निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इधर लेते हैं पार्टनर साहब रेट, इधर लेते हैं 3 साल का CI। अगर सपोज डेट 1% आपको रेट दिया, समझिएगा सब आदमी, तो सबसे पहले 1 का क्यू होगा 1, तो 1 का क्यू पार्टनर साहब 1 होगा, लेकिन हमको तो लेना है 2 ठो अंक, तो 1 में अगर 2 ठो अंक लेंगे तो ऐसे कर लेंगे 0 1, यहाँ पे 0 1 लिखेंगे दाहिने साइड से। फिर पार्टनर साहब 3 स्क्वायर, तो आर का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुणे 3 पार्टनर साहब हो जाएगा 3, तो यहाँ आया 3, लेना है 2 ठो अंक, तो पार्टनर साहब ले लेंगे यहाँ पे 0 3, यानी हो जाएगा 0 3 पॉइंट जो करते हैं 3 ये है पार्टनर साहब, तो 3 ये कम पार्टनर साहब हो जाएगा 3, यानी 3.0301%। तब CI होगा जब 1% रेट रहेगा तब। मानिए पार्टनर अगर 2% यहाँ पे लेते हैं, समझिएगा ध्यान से एकदम जबरदस्त तरीका से, तो 2 का क्यू यहां से करेंगे तो हो जाएगा 8, लेकिन 8 हुआ पार्टनर, तो अभी तो हमको चाहिए 2 ठो अंक, तो 2 ठो अंक पार्टनर साहब कर लेंगे 0 8 दाहिने साइड से। अब यहां करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, तो पार्टनर साहब जब 12 करेंगे तो 12 में तो 2 ठो अंक है ही, तो सेम टू सेम 12 को उठा लेंगे, पॉइंट जो कहते हैं 2 3 6, यानी 6.1208%। अगर सपोज डेट हम रेट लेते हैं यहाँ पे 3% पार्टनर साहब, तो 3 का क्यू 27, 27 में 2 ठो अंक है पार्टनर साहब, वो 27 जो का त्यों ले लिए। यहां करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 पार्टनर साहब 27, तो 27 में भी अभी 2 ठो अंक है, 27 यहाँ पे जो का त्यों ले लिए, पॉइंट जो कहते हैं 3 3 9, यानी 3% पे 3 साल में CI होता है 9.2727%। अगर मानते हैं यहाँ पे कि 4% ले लेते हैं पार्टनर साहब, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64, तो 64 में 2 ठो अंक है, दोनों उठाना पड़ेगा, और दोनों उठा लिया हम यहाँ पे 64। अब यहाँ करेंगे तो 4 का स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 पार्टनर साहब 48, तो 48 से पार्टनर 2 ठो अंक है, दोनों का दोनों हम 48 से यहाँ पे उठा लिए, पॉइंट जो कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, यानी 12.4864% इज द करेक्ट आंसर। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे 5% अगर पार्टनर साहब रेट है, तो उठाइए ध्यान से, अगर करेंगे 5, तो 5 का क्यू हो जाएगा 125, ध्यान दीजिएगा, 5 का क्यू 125, तो 125 का पार्टनर साहब 25 लिखेंगे, यहाँ पे एक अभी हासिल रहेगा, 5 के क्यू 125 में 25 लिखा गया, अभी एक हासिल है। अब यहां करेंगे तो 5 पंचे 25, 25 3 75, और एक हासिल पार्टनर साहब हो जाएगा 76, 76 दोनों का दोनों अंक लिखा जाएगा। यहां कर देंगे 5 3 15, यानी 15.7625% पार्टनर साहब। तो यदि आप सब आदमी को रेट मालूम रहेगा तो आप कभी भी उसका CI 3 साल का निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के तहत। जितना आप सब आदमी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया तरह से यह सब फार्मूला याद होगा। इसका काम पड़ता है यदि जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाना हो, टाइम रहते क्वेश्चन बनाना हो, तो डाटा के अनुसार यहाँ पे मेथड का यूज करना पड़ेगा। यह बात का एकदम बखूबी ख्याल रखिएगा। मानिए आपका रेट हो गया पार्टनर साहब 6%, यहाँ निकालना है CI, तो फार्मूला भूलिए मत। फार्मूला होता है AQ 2 ठो अंक 3A स्क्वायर पार्टनर साहब 2 ठो अंक .3A। तो अगर यहां से 6 करेंगे तो 6 का क्यू होता है 216, एकदम जवान से। अब 6 का क्यू 216, तो 216 में से 16 ले लेंगे, अभी 2 हाथ में है। जब यहाँ आएंगे तो 6 6 का 36, 36 3 108, 108 2 110, तो 110 में से अभी 10 लेंगे। यहाँ 110 आया तो 110 में से 10 लेंगे, यहाँ भी हासिल 1 है पार्टनर, यहाँ हो जाएगा 6 3 18 1, यानी 19.1016%। हम कहते हैं कि रेट है हमारा 7%। समझिएगा एकदम ध्यान से, 7 का क्यू 343, 343 में से हम लोग 43 पार्टनर साहब यहाँ पे ले लेंगे, हाथ में बचा 3,
यहाँ करेंगे तो 7 7 49, 49 3 147, 49 3 147, 3 150, 150 से पार्टनर साहब 50 लिखा जाएगा, अभी भी हासिल 1 है। अब यहाँ करेंगे तो 7 3 21, 1 22, यानी 22.5043% इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी कहेगा, कहता है कि 8% रेट है, तो कुछ नहीं करना है पार्टनर। 8 का क्यू 512, 512 में से 12 लिखाएगा, हासिल 5 रहेगा। 8 8 64, 64 3 192, 192 हासिल 5 197, तो 197 में से 97 लिखाएगा, अभी भी आपका हासिल 1 रहेगा पार्टनर। यहाँ हो जाएगा 8 3 24, 1 25, यानी कि 25.9712%। अगर रेट लेते हैं पार्टनर साहब यहाँ पे 10%, समझिएगा ध्यान से, तो 10 का क्यू होगा 1000, तो 1000 में हमको 2 ठो अंक लेना है, तो 2 ठो अंक ले लेंगे 0 0, अभी भी हासिल 10 है हमारा। यहाँ करेंगे तो पार्टनर साहब 10 का स्क्वायर 100, 100 300, 310 हासिल, तो हो जाएगा 310, इसमें से 2 ठो अंक पार्टनर साहब हो जाएगा 10, अभी भी मेरा हासिल 3 है, दशमलव जो करते हैं 10 3 30, 3 पार्टनर साहब 33, तो रियल मायने में 10% पे होता है 33.1% इज द करेक्ट। तो पार्टनर आपका मन, जैसे मानिए आपका सपोज डेट 12% रेट है, इस पे सीआई निकालना है, तो डरिए मत, आपको बस क्यू याद रहना चाहिए। तो 12 का क्यू हो जाएगा 1728, तो 1728 में हम लोग सब आदमी 28 ले लेंगे यहाँ पे, अभी भी हासिल 17 है। अब यहाँ करेंगे तो 12 बरहिया में 144, 144 गुणे 3, तो 100 3 300, 40 3 120, 420, 4 3 12, 432, जब 144 गुणे 3 करेंगे तो 432 आएगा, 432 17, 449, तो पार्टनर साहब यहाँ 49 ले लेंगे, अभी भी आपका हासिल 4 है। तो पार्टनर यहाँ बढ़ती आई 36 से 4 हो जाएगा आपका 40, यानी कि 40.4928% इज द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं कि आप सब आदमी इस तरीका से कभी भी अब 3 साल के केस में सीआई निकाल सकते हैं। तो आप लोग अगला क्वेश्चन हमसे यह अराइज कर सकते हैं पार्टनर कि क्या इस फॉर्मूला से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 साल का सीआई ही निकाल सकते हैं पार्टनर साहब, कि 3 साल के सीआई और एसआई में अंतर भी निकाल सकते हैं? तो समझिएगा सब आदमी, आप सब आदमी यहाँ से 3 साल के केस में सीआई और एसआई में अंतर भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ आपको दिखा रहे हैं कैसे निकलेगा अंतर, सीआई माइनस एसआई। तो अभी अभी हम 3 साल के सीआई का फॉर्मूला लिखे थे, फॉर्मूला पार्टनर पुनः बताते हैं कि यह फॉर्मूला आपका राइट साइड से लिखाएगा। तो राइट साइड में सबसे पहले यहाँ पे करेंगे ए क्यूब, 2 ठो अंक लेंगे, फिर करेंगे 3a स्क्वायर, 2 ठो अंक लेंगे पार्टनर साहब, फिर करेंगे पॉइंट, यहाँ पे कर देंगे 3a, यही आपका 3 साल का सीआई है। अब माइनस, अगर मानिए रेट आपका A% है तो 3 साल का एसआई, मानिए पार्टनर अगर 8% रेट है तो 3 साल में एसआई कितना मिलेगा, तो 8 3 24%। एसआई तो बहुत आसान मैटर था, 5% पे 3 साल में एसआई कितना मिलेगा, तो 5 3 15%। वैसे ही 3 साल में A% पे एसआई कितना होगा पार्टनर साहब, तो 3A%। अब यहाँ पे एक बात बताते हैं आप सब आदमी को, यह 3 साल का सीआई हो गया, यह एसआई हो गया। एक बात समझिए कि अगर 4.27 कहीं लिखा रहे, इसको हम लोग 4 + 0.27 कर सकते हैं, मान में अंतर नहीं होगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो यह 4.27 ही आएगा। अगर कहीं आपका 5.96 लिखा रहे, इसको हम लोग 5 + 0.96 कर लेंगे पार्टनर साहब, अंतर नहीं आएगा। अगर कहीं 11.47 लिखा रहे, इसको हम लोग 11 + 0.47 कर लेंगे, मान में अंतर नहीं आएगा। तो उसी तरह से पार्टनर साहब यहाँ समझिएगा कि अगर 3a पॉइंट इतना है, इसको हम लोग 3a + 0 पॉइंट इतना कर लेंगे, मान में अंतर नहीं आएगा। 3a + 0.3a स्क्वायर, 2 ठो अंक, a क्यूब 2 ठो अंक, यही बात है, सेम टू सेम लिख दिए।
अब -3a ज्यों का त्यों, तो पार्टनर यह -3a से +3a कट जाएगा। यानी 3 साल के केस में CI और SI में अंतर का फॉर्मूला होता है AQ 2 ठो अंक 3a स्क्वायर 2 ठो अंक 0.0। यही पार्टनर साहब 3 साल के केस में CI और SI के अंतर का फॉर्मूला होता है। अगर चाहेंगे तो पलक झपकते यहां से पार्टनर साहब निकाल सकते हैं CI और SI का अंतर। चलिए इस पे थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं काफी सुंदर तरीका से। बात समझिए, कभी भी आपका अगर 3% 2% आता है तो सबसे आसान है आपका यह फॉर्मूला जो आपको सबसे जल्दी आंसर दे देगा। अब हम लोग अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अभी 3 साल के केस में बहुत सारा पार्टनर साहब बातें पढ़ना है, 4 साल के केस में बहुत बातें पढ़ना है, अभी 2 साल के केस में बहुत बातें पढ़ना है। बार बार इतना ना आप सब आदमी को हम प्रैक्टिस करा देंगे पार्टनर, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप सब आदमी से छूट जाए और नौबत नहीं आएगा। चलिएगा ध्यान से, तो इधर हम लेते हैं रेट, इधर लेते हैं पार्टनर साहब CI माइनस SI। बोलिए तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है AQ 2 ठो अंक 3a स्क्वायर 2 ठो अंक 0.0। यह फॉर्मूला है पार्टनर साहब 3 साल के केस में CI और SI के अंतर का। अगर हम कहते हैं कि 2% हमारा रेट है, समझिएगा सब आदमी, तो बोलिए 2 का क्यू कितना होगा 8, तो 2 का क्यू 8 लेना है 2 ठो अंक तक लेंगे 0.8। देखिए यही तो प्रैक्टिस का कमाल है। आप सब आदमी अब बहुत जल्दी सोचेंगे। 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, तो 12 में 2 ठो अंक है पार्टनर, दोनों का दोनों उठा लेंगे 0.0 ज्यों कहते हुए। यही आपका तो 2% पे अंतर आएगा CI और SI में। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे 3% का केस है, तो बोलिए पार्टनर 3 का क्यू 27, तो 27 में 2 ठो अंक है, दोनों उठा लिए। अब यहाँ आएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, यहाँ भी 27 में 2 ठो अंक है पार्टनर, दोनों उठा लिए, यहाँ 0 ज्यों कहते हो। यही तो आपका अंतर होगा। अगर 4% यहां से लेते हैं तो 4 का क्यू 64, 4 का क्यू 64, 64 में 2 ठो अंक है, दोनों उठा लेते हैं। अब यहां करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48 में भी 2 ठो अंक है पार्टनर, दोनों उठा लिए, यहाँ पे हो गया 0.4864%। कैसा भी हो आप लोग पक्का पक्का निकाल सकते हैं। हम कहते हैं मान लीजिए 5%, तो अगर 5% लेंगे तो 5 का क्यू 125, 125 का 25 अभी भी हासिल 1 है। समझिए अब फास्ट, 5 का क्यू 125 का 25 अभी हासिल 1 है। 5 पंचे 25, 25 तिया 75 और 1 हासिल 76, तो 76 में 2 ठो अंक है पार्टनर, यहाँ 2 ठो अंक आ जाएगा 0.0 ज्यों कहते हैं। अगर हम यहाँ से लेते हैं मानिए सपोज डेट 6%, तो 6 का क्यू 216, 216 में पार्टनर साहब हो गया 16, अभी भी हासिल 2 है। अब यहां करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 36 तिया 108, 108 है 2 हासिल 110, 110 में हो गया 10, अभी भी हासिल 1 है, तो 1 0 पार्टनर साहब हो जाएगा 1, इस पर आ जाएगा 1.1016%। हम कहते हैं मेरा 7% रेट है और हमको अंतर चाहिए, तो 7 का क्यू 343, तो 343 में पहले 43 कर लेंगे, अभी भी हासिल 3 है। अब 7 का स्क्वायर 49, 49 3 147 और 3 हासिल 150, तो 150 में पार्टनर साहब 50 लिखाएगा, अभी भी हासिल 1 है, तो 1 आ जाएगा इस पर। आप लोग जो चाहते हैं सो पार्टनर, हम कहते हैं यहाँ 12%, समझिएगा ध्यान से। तो 12% करेंगे तो 12 का क्यू 1728, तो 1728 में 28 लिखा गया, अभी हासिल 17 है। अब यहां करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 144 गुणे 3 432, 432 गो और 17 गो 449 गो, तो 449 में 49 तो लिखाएगा, अभी हासिल 4 रहेगा, तो 4 आ जाएगा इस पर पार्टनर साहब। बस यही तो आपका 3 साल में CI और SI में अंतर है। अगर 3 साल का CI बोले तो AQ 2 ठो अंक 3a स्क्वायर 2 ठो अंक 0.3a, यह है आपका CI। और CI और SI में अंतर बोले तो AQ 2 ठो अंक 3a स्क्वायर 2 ठो अंक 0.0, यही आपका पार्टनर साहब अंतर है। तो आशा करते हैं कि आप सब आदमी को यह सब चीज बहुत ही बढ़िया तरह से समझ में आया होगा।
आप सब लोग अपने से रेट ऑफ इंटरेस्ट मान करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए और तब हम लोग पार्टनर साहब क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।